राहुल ज्योति का ननिहाल गर्मियों के दिन थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। राहुल ज्योति एक शाम दोनों बाहर से खेल रहे थे। तभी उनकी मम्मी ने उनको बोलिया और विनोद कविता घर के अंदर आए और बोले, क्या बात है मम्मी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मम्मी, बात ही ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया है, कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। तुम्हारी नानी का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया है, कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर तो विनोद कविता की खुशी आसमान छू गई। ये चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं, नाना नानी के गांव जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या दूसरे दिन सुबह जल्दी नाना नानी के गांव निकल पड़े। विनोद कविता का ननिहाल काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। विनोद कविता जैसे ही नाना नानी के घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तैयार खड़े थे। नाना नानी लोग विनोद कविता को अपने पास बुलाना चाहते थे। नाना नानी बोले, विनोद कविता आ जाओ मेरे पास। मैं विनोद कविता को पास बुलाकर प्यार करना चाहते थे। विनोद कविता नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर विनोद कविता ने थोड़ी देर आराम करा और फिर दोनों अपने नानी हाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। नानी, ये लो तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का रस बनाया है, इसे जल्दी से पी लो, इसे गर्म जोन में पिया जाता है। नानी की बनाई हुई इमली का रस पीकर तो विनोद कविता एकदम तरोताजा हो गए। फिर नानी जी ने आम के पेड़ पर बड़ा सा झूला टंगाया था। विनोद कविता झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लगे। गाय और फिर नानी जी के साथ गेहूं में और फिर रात हो गई। फिर विनोद कविता नानी जी के साथ रात की खाने के लिए फिर घर लौट गए। विनोद, नानी जी मैं आपके हाथों से खाऊंगा। फिर कविता, नानी मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर क्या विनोद कविता ने नानी के हाथ से पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और फिर विनोद कविता को गर्मी महसूस होने लगी। विनोद कविता, नानी जी घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है, पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। आपके घर में एसी भी नहीं है? हमें तो एसी की आदत है, अब तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। ये देखकर विनोद कविता और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? ना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा गांव है हमारा, हमारे पास एसएससी कैसे आएगा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसएससी है जो तुम्हारे शहर में भी नहीं होगा। नानी जी ने फिर जाके छत पर गधे बिछाए और सोने लगे। फिर विनोद कविता, नानी मैं आपके पास सोगे? नानी, हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ, आओ सो जाओ। फिर क्या खुले आसमान के नीचे ठाड़ी हवा में विनोद कविता नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को प्यारी नींद आ गई।